हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब विद्यालय के द्वार खुलते हैं, बच्चे अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं और उनके चेहरों पर भविष्य के सपने आकार लेते हैं। तब उस भविष्य की नींव केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और उचित पोषण से भी तैयार होती है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। यह पहल आज प्रदेश के 1,42,000 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 1,46,00,000 बच्चों तक पहुंच रही है। यह केवल बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है, यह उनके विद्यालय आने, स्वस्थ रहने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का एक निरंतर प्रयास है। योजना के सफल संचालन से विद्यालयों में ड्रॉप आउट में भारी कमी और नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही एक साथ बैठकर भोजन करने से बच्चों में आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना भी मजबूत हुई है, क्योंकि बच्चों के लिए भोजन का अर्थ केवल पेट भरना नहीं, बल्कि उनके शरीर और मन के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करना है। इसीलिए पीएम पोषण योजना में भोजन के पोषण और विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सप्ताह में 4 दिन चावल आधारित और 2 दिन गेहूं आधारित भोजन दिया जाता है। इसमें दाल, मौसमी सब्जियां, सोयाबीन की बड़ी, तहरी, दूध, फल और मिलेट की खिचड़ी जैसे पौष्टिक विकल्प शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 100 ग्राम खाद्यान्न से 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम खाद्यान्न से 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित किया जाता है। पोषण की इस यात्रा को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ जनपदों में मशरूम, विद्यालयों के किचन गार्डन में विभिन्न सब्जियां और सहजन तथा फल, गुड़ चना, रामदाने और पोषक सामग्री भी बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन पौष्टिक भोजन की यह व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब उसके पीछे स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक व्यवस्था हो। इसी दिशा में प्रदेश के सभी विद्यालयों को 100% एलपीजी कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में 1,42,000 विद्यालयों में 3,54,000 रसोइयों के माध्यम से मध्याह्न भोजन तैयार कर बच्चों को खिलाया जा रहा है। साथ ही 127 एनजीओ के माध्यम से 7 जनपदों के 7,849 विद्यालयों में मुख्यतः अक्षय पात्र संस्था द्वारा केंद्रीकृत रसोई के माध्यम से पका पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था की असली धुरी है रसोइयां। इनमें 93% महिलाएं हैं। सुबह से रसोई की जिम्मेदारी संभालना, भोजन तैयार करना और उसे बच्चों तक पहुंचाना, यह केवल एक कार्य नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के पोषण से जुड़ी जिम्मेदारी है। इसी योगदान को सम्मान देते हुए राज्य सरकार ने रसोइयों का मानदेय में वृद्धि की गई है। प्रतिवर्ष 2 ड्रेस के लिए धनराशि भी सीधे उनके खातों में भेजी जाती है और अब उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिन रसोइयों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से जोड़ते हुए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से उन्हें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल कवर भी प्रदान किया गया है। इसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए रसोइयों को पोषण फिल्म के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। जनपद स्तर पर पाक कला प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है और उत्कृष्ट कार्य करने वाली रसोइयों को सम्मानित किया जाता है। तिथि भोजन के अंतर्गत समुदाय के लोग विद्यालयों को भोज्य पदार्थ, आरओ प्यूरिफायर, स्वेटर और बर्तन उपलब्ध करा रहे हैं। मां अभियान के तहत माताओं की समितियां भोजन की गुणवत्ता की जांच करती हैं। विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है और IVRS आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली तथा टास्क फोर्स के माध्यम से योजना की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। यानी एक ऐसा संकल्प जिसकी सुदृढ़ आधारशिला पर समर्थ प्रदेश और सशक्त राष्ट्र के स्वर्णिम कल का निर्माण हो रहा है। क्योंकि इन हाथों ने सिर्फ भोजन नहीं पकाया है, इन हाथों ने हमारे बच्चों के स्वस्थ भविष्य को आकार दिया है। यही है माताओं और बहनों का सम्मान।